हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम करता हूं सभी का। मैं हर्ष प्रताप सिंह, योर इंग्लिश एजुकेटर ऑफ फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सर आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिस दिन सीपीओ की नोटिफिकेशन आई थी, आई मीन बिफोर 2 डेज, सीपीओ की जब नोटिफिकेशन आई तो सरकारी रिजल्ट पर सबसे पहले मैंने ही वीडियो बनाई थी ऑल ओवर इंडिया में। आप सर्च कर सकते हैं देख करके। और उस पर कुछ बच्चों ने कमेंट करना शुरू किया कि सर अभी वैकेंसी नहीं आई है, ऐसे कैसे वीडियो बना देते हैं स्टंट पाने के लिए। 5 से 6 घंटे बाद ओरिजिनल वेबसाइट ssc.nic.in पर सबको दिख गया कि वैकेंसी आ गई। तो सारे बच्चों ने जो फेक कमेंट्स किए थे यूट्यूब पर, सबने डिलीट करना शुरू किया। ठीक है, पहली बात। और नोटिफिकेशन रात में 11 बजे यूट्यूब पर सबने बताना शुरू किया नोटिफिकेशन आ गया, ये है वो है। भाई मैंने बिल्कुल गहराइयों से जब सरकारी रिजल्ट पर शो हुआ तो मैंने देखा कि यार इस पर आ गया है तो 4 से 5 घंटे बाद ssc.nic.in पर जरूर आएगा। उसके पहले ही मैंने आप लोग को सारी चीजें बताई थी कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद हमारे पास कम से कम 200 से 300 स्टूडेंट का मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम पर मैसेज आने लगा कि सर कौन सा बैच लेना है, क्या क्वालिफिकेशन है, एक बार मुझे बताइए। काफी बच्चों ने, मतलब मुझे आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के चक्कर में काफी कुछ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मैसेज आना शुरू हुए। तो मैंने सोचा एक बार फिर से मैं वीडियो बनाता हूं और आप सभी के सारे डाउट को मैं क्लियर करता हूं वन बाय वन। हमारे पीछे आप थंबनेल देख रहे होंगे। थंबनेल क्या है? सीपीओ एसआई बंपर भर्ती। और इस बंपर भर्ती में सबसे बड़ा टास्क आपको यह दिख रहा होगा सर, 4300। आपको दरोगा बनना है और दरोगा की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि 4300 लोगों को हमें दरोगा बनाना है, सब इंस्पेक्टर बनाना है। और ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। सेंट्रल लेवल समझते हैं ना आप? आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, एसएसबी सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ सब इंस्पेक्टर। बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होती है सर मैं सब इंस्पेक्टर बनूं और देश की सेवा करूं। तो ध्यान से देखेंगे आज मैं किस किस पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं। एक तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, पेपर स्कीम क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें जानने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एक बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर फॉर्म कैसे भरना है, क्या हमारी क्वालिफिकेशन है, क्या मैं उस रिक्वायरमेंट को, क्या मैं उस एलिजिबिलिटी को मीट कर पा रहा हूं कि नहीं, सारी चीजें आप जान जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको एंड में यह भी बताऊंगा कि सर आपको कौन सा इंग्लिश का बैच लेना है और क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है, सीपीओ एसआई में क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इस सभी चीजों का रीजन हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल वेबसाइट ssc.nic.in की मैं ओपन करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा सर, बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए सारी चीजें बिल्कुल गौर से। ये देखिए, ये क्या है सर? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये एसएससी की मैंने पोर्टल खोली हुई है, ssc.nic.in की मैंने पोर्टल खोली हुई है। अगर आप ध्यान से बिल्कुल देखेंगे एक एक चीजों की, सारी डाउट आपकी क्लियर हो रही होगी। देख लीजिए, ओरिजिनल वेबसाइट है एसएससी की, ssc.nic.in। अब ध्यान से देखिए बच्चे, सारी चीजों को मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। देखिए, अगर आप देखते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2022, देखिए सर ध्यान से, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक एक चीज बिल्कुल आराम से मैं बताने जा रहा हूं सर। 10 अगस्त डेट जा चुकी है, आज 14 अगस्त है, यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और इस आखिरी डेट 30 अगस्त का इंतजार मत करना। एसएससी है, वेबसाइट हैंग कर जाती है आखिरी के 5 से 6 दिनों में। तो कोशिश करना विद इन 5 to 10 डेज फॉर्म भर के पहला टेंशन खत्म करना, पहली चीज। दूसरी चीज सर आप ध्यान से देखें, अगर बिल्कुल गौर से देखते हैं, ये देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान। ये सब बकवास की बातें हैं, चलान चुलान के चक्कर में मत पड़ना। डिजिटल इंडिया को फॉलो करो, पहले दिन आज जाकर के शाम को फॉर्म भर लेना, दैट्स इट। आगे देखो, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस। फॉर्म भरने की आखिरी डेट 30 तारीख और आप 31 तारीख को ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। यानी कि आप एंथुसियास्टिक नहीं है, आप डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 5 से 6 दिनों के अंदर आपको फॉर्म फिल कर लेना है, पहली बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास, फॉर्म भर लेना है। आगे देखिए ध्यान से। अब ये देखिए सर, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। अगर कोई इश्यू होता है, आप 1 सितंबर को आप उसमें करेक्ट करा सकते हैं, बट मैं ये कहूंगा अपने हाथों से फॉर्म मत भरना, एडवांस मत भरना, किसी साइबर कैफे में जाओ। आजकल एसएससी क्या करता है, आपकी फोटो की साइज को भी अवॉइड कर देता है कि ये गलत है। तो जब आप एडमिट कार्ड सर्च करने जाएंगे तो वहां पर एक रीजन देगा कि आपकी फोटो की साइज गलत है और आपका फॉर्म रिजेक्ट।
तो आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। पहली चीज, आप साइबर कैफे में जाएंगे और फॉर्म फिल करवाएंगे, प्रॉमिस करो। पहली चीज, आगे देखिए ध्यान से इधर। अब क्या क्या है, सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेंगे हम। अगर आप सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में लगते हैं, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, अगर उसमें लगते हैं आप सब इंस्पेक्टर, तो आपकी सैलरी वगैरह यहां पर मेंशन है। ये बात की बात है, पहले सिलेक्ट हो फिर देखेंगे। और अगर सब इंस्पेक्टर आप दिल्ली पुलिस में लगते हैं, स्केल बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सैलरी आपकी 36,000 से लेकर के 1,12,000 के बीच में होगी, और ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको 35,000 मिलता है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर इसीलिए फेमस होता है। अगर आप सब इंस्पेक्टर स्टेट में लगते हैं तो आपको मंथली ट्रेनिंग में 3,000, 4,000, 5,000, मैक्सिमम 10,000। बट अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगते हैं, सीएपीएफ में लगते हैं, आपको सैलरी मिलती है ट्रेनिंग पीरियड में। पहली चीज, आगे देखिए सर ध्यान से। अब आते हैं, बात करते हैं वैकेंसीज की। ड्रीम जॉब की बात मैं अब कर रहा हूं शिकारियों, ध्यान से देखेंगे, मैं ड्रीम जॉब की बात कर रहा हूं। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अगर कोई लड़का दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो कितनी वैकेंसी है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सर ये वैकेंसीज आपके सामने हैं। ओपन वैकेंसी, जनरल कैटेगरी की 79, ओबीसी की 42, एससी की 24, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 13। यानी कि अगर मैं एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी को, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की वैकेंसी को भी काउंट करता हूं, ये सारी वैकेंसी मिला करके दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो मेल की वैकेंसी है, पुरुष की, वो है सर 228। यानी कि इस बार दिल्ली से कितने दरोगा निकल रहे होंगे, 228 सब इंस्पेक्टर्स निकल रहे होंगे। 228 सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के निकल रहे होंगे 2022 से। क्या आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप 228 में एक पोस्ट अपनी रख सकते हैं? सर मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप मेरे साथ इंग्लिश स्पेशल 10 बैच में जुड़ते हैं, वहां पर मैंने काफी टॉपिक करा रखे हैं। पेपर सर नवंबर में है, इसलिए मैं 10 की बात करता हूं, 11, 12 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें टॉपिक कम हुए हैं। अगर आप पुराने वीडियोस को कंप्लीट करते हैं और 2 से 3 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा स्पेशल बैच 10 का, सर इसी 228 में से आपकी एक पोस्ट कंफर्म होगी, अगर आप मेल हैं तो। अब बात करते हैं आगे की तरफ, ध्यान से ये देखिए सर। अब पुरुष की बात हो गई, अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। अब जितनी महिलाएं, सर ये देखिए, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल, पुरुष की बात हो गई, अब महिला यानी कि फीमेल की बात होगी। ध्यान से सुनेंगे सर, फीमेल में टोटल 112 वैकेंसी है, यानी कि 228 प्लस 112, कितने सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं? 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 340 सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस देगा इस बार। 340 सब इंस्पेक्टर देगा दिल्ली पुलिस। सर अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं, आज से ही ग्राउंड पर जाते हैं, तो ये 340 वैकेंसीज कोई बड़ी बात नहीं है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अभी क्या क्या चीजें आगे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब देखते हैं आगे की तरफ, ध्यान से। अब आ जाओ शिकारियों इसमें। अब देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। अगर आप मेरिट में आते हैं तो सर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर लगेंगे। अगर मेरिट से डाउन आते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी पोस्टें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये देखिए सर, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, इसमें अगर आप बीएसएफ, जिनके फादर मदर बीएसएफ में होते हैं, वो भी ये चाहते हैं अगर देश का सेवा करना है, नेशन को हमें सर्व करना है, तो सर मेरा बेटा भी बीएसएफ में लगे। बीएसएफ में मेल की जो टोटल है वो 336 है, फीमेल की जो है सर वो 17 है। यानी कि बीएसएफ में इतने सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं, इतने 353। ठीक है, आगे देखिए सर, अगर मैं सीआईएसएफ की बात करूं तो सीआईएसएफ में 86 सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं। कितने? 86 सब इंस्पेक्टर। अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूं, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो सर इसमें लग रहे हैं 3112। यानी कि 3000 पोस्टों पर आप चैलेंज ठोकिए कि सर अगर मेरा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मुझे ये तो मिल जाए, सीआरपीएफ बिल्कुल मिल सकता है। अब थोड़ा आगे की तरफ मूव करिए, ये देखिए सर, आईटीबीपी और एसएसबी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये देखिए आईटीबीपी, अगर आईटीबीपी की मैं बात करूं तो 191, और अगर मैं एसएसबी की बात करता हूं तो सर 218। आप देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, टोटल वैकेंसी जो सीएपीएफ में है वो 3960 सब इंस्पेक्टर देगा इस बार अपने भारत को देश की रक्षा करने के लिए, और अपने दिल्ली की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए 340 सब इंस्पेक्टर दे रहा है इस बार का एसएससी सीपीओ एसआई। आपके अंदर दम है, पोटेंशियल है,
हमारे साथ आप जुड़िए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए इंग्लिश स्पेशल बैच 10 में। आगे देखिए बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, ध्यान से देखेंगे सर। ये देखिए अब कह रहा है कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ एसआई इन सीएपीएफ आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। मतलब क्या है, जो लोग सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनेंगे वो देश के किसी भी कोने में सर्व करने के लिए लायबल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं छत्तीसगढ़ में ड्यूटी नहीं करूंगा। आप छत्तीसगढ़ में करना होगा तो वहां करेंगे, शिमला में लगेगी वहां करेंगे, कश्मीर में लगेगी तो वहां करेंगे। ये कंट्री डिसाइड करेगा सर, आप डिसाइड नहीं करेंगे। आगे की तरफ आगे चलते हैं। देखिए सर, रिजर्वेशंस एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट। अब मैं बात करता हूं थोड़ा रिजर्वेशंस वगैरह की, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, एक एक चीज आपका मैं क्लियर करने आया हूं। देखिए सर, अब बात आई इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का सिटीजन होना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट, हम सभी हैं। नेपाल का या भूटान का, सर भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखिए सर, बिल्कुल ध्यान से, अब और कुछ बेसिक चीजों में बात करते हैं। एज लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कमेंट बॉक्स में आता है कि क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। एज लिमिट कब से काउंट हो रही है, 1 जनवरी 2022। सर इस एज लिमिट के थ्रू आपको अपना पैरामीटर डिसाइड करना है। देखिए ध्यान से, एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25। जो एज आयु आपकी होनी चाहिए सर वो 20 से 25 साल की होनी चाहिए, एज ऑन 1/1/22। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। कौन भर सकता है, कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1997। आदमी 2 जनवरी 1997 के पहले पैदा नहीं होना चाहिए, समझ आ गया। आगे देखो, एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2022, इसके पहले पैदा नहीं होना चाहिए और इसके बाद, मामला डन। तो जिसका इसमें पैरामीटर मैच कर रहा हो वो फॉर्म भर सकता है। अब आगे की तरफ देखिए ध्यान से, अब बात आती है सर रिजर्वेशन की, थोड़ा रिजर्वेशन पे भी बात डाल लेते हैं। देखो सर, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो सर 5 साल की आपको छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो सर आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 25 साल ये है जनरल कैटेगरी के लिए सर, 28 साल ये है OBC के लिए, और SC के लिए है सर 30 साल। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप समझ लो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। डन, बात समझ आ गई। आगे की तरफ ध्यान से देखिए सर, बिल्कुल ध्यान से आगे की तरफ। एक्स सर्विसमैन के लिए भी होता है। अब कुछ एक बार इस पे भी नजर मारते हैं जो कोई नहीं बताता है, मैं बताऊंगा। लेकिन देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, देखो विडोज जो विधवा होती हैं, डिवोर्स वुमेन जिनका तलाक हो चुका होता है, एंड वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, जो न्यायिक रूप से अपने हस्बैंड से अलग होती हैं, एंड हु आर नॉट रीमैरिड, जो दोबारा शादी ना करी हो अलग होने के बाद, सर वो 35 साल की एज तक भर सकती हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी की क्यों ना हो। आगे देखो, अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट SC ST वालों के अंदर होती है तो सर वो 40 साल तक भी फिल कर सकते हैं, 5 साल का एज है उनको। डन, ये बात समझ आई। अब आगे की तरफ देखिए, बिल्कुल ध्यान से आगे देखिए, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है, इस पर आपको नजर नहीं मारनी है। जो डिपार्टमेंटल ऑलरेडी दिल्ली पुलिस वगैरह में है वो इसको भर सकते हैं। ये बेसिक चीजें सर जो मैंने थी आपको बता दी। अब थोड़ा फिजिकल वगैरह पे ध्यान दे लेते हैं, जो बच्चों को नहीं पता होती, सिर्फ प्री में लगे होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं रिवील करने चल रहा हूं, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से देखेंगे सर। ये देखिए, अगर आपको यही नहीं पता है तो फॉर्म फिल करना ही बेकार है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 38/2022, मतलब 30 अगस्त 2022 तक, 30 अगस्त 2022 तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मतलब 30 अगस्त 2022 तक अगर आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, यानी कि इस 30 अगस्त के पहले 29 अगस्त को भी आप ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास आ गई तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। बिल्कुल क्लियर कट लैंग्वेज में मैंने यहां पर लिख दिया है। अब आगे देखेंगे ध्यान से सारे बच्चे, सर ये देखते जाइए, बस सारे डाउट आज आपका मैं क्लियर कर दूंगा, कहीं किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं। अब देखो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी ड्रीम जॉब मिस ना हो जाए, आपकी ड्रीम जॉब मिस ना हो जाए, यानी कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, मेल और फीमेल दोनों ध्यान से देखेंगे। देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है, CAPFs के लिए नहीं है।
मेल कैंडिडेट्स मस्ट possess अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। सर एलएमवी जिसको बोलते हैं, फॉर एलएमबी लर्निंग मोटर व्हीकल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। जिस दिन आपका फिजिकल एंड्योरेंस होगा, यानी कि प्री आप क्लियर करते हैं, सर आपके हाथों में एलएमवी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बाइक और कार का आपके पास जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आपके नंबर कितने भी अच्छे आए सर आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका ड्रीम, आपका एम विद इन सेकंड वहीं पर क्रैक हो जाएगा। आप घर वालों से, अपने मम्मी पापा से बोलिए, आपकी जो तहसील लगती है वहां पर जाके वो बात करें कि सर ड्राइविंग लाइसेंस मेरा बनवा दीजिए, और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका बन जाएगा तभी आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, तो सर इस पॉइंट को प्लीज इग्नोर मत करिएगा। आज के आज ही मम्मी पापा से जाके बोलो, पापा सब इंस्पेक्टर बनना है दिल्ली पुलिस में, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पहली बात क्लियर, वेरी गुड। आगे देखिए, हाउएवर द कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अब ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आर एलिजिबल फॉर ऑल अदर पोस्ट इन सीएपीएफ। मैंने क्या बोला, सिर्फ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सीएपीएफ के लिए जरूरत नहीं है। मतलब आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ के लिए जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। आगे देखिए सर ध्यान से, अब हाउ टू अप्लाई, अप्लाई तो आप कर ही लेंगे साइबर कैफे में जाकर के। अब देखो सबसे बड़ी चीज, एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है जनरल के लिए, बाकी एससी एसटी के लिए 0 रुपए है। ध्यान से देखेंगे, बस देखते चलिए, आज सारा डाउट आपका क्लियर है जनाब, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। ये अब ये सब बता रहा है कि सेंट्रल रीजन भरने के लिए, बाकी रीजन में भरने के लिए क्या क्या चाहिए, सारी चीज। अब देखो पैटर्न, पेपर 1 में क्या क्या आएगा, पैटर्न देखो। अब भैया दरोगा बनना है आपको, तो आपका मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी सब कुछ ओके होना चाहिए। पहला स्टेज जो होगा पेपर 1, पेपर 1 में रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर। सेकेंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर। आगे देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश जो मेरा पार्ट है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ये मेरा पार्ट है इंग्लिश। क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आप सुनेंगे ध्यान से। पूरा पेपर होता है आपका 200 नंबर का, टारगेट करो कम से कम 150 प्लस का टारगेट करो अगर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है तो। ठीक, आगे की तरफ चलिए ध्यान से। अब ये मेरा सेक्शन है, मेंस में सिर्फ मैं खेलता हूं और कोई नहीं। मैं मतलब मेंस पेपर 2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेंस। जब आपका पेपर 1 क्लियर होगा और ग्राउंड आपका क्लियर होगा तो सर मेंस में आपकी मुलाकात मेरे पेपर से होगी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। कितने क्वेश्चन आएंगे ध्यान से देखेंगे, 200 क्वेश्चन 200 नंबरों का, टाइमिंग आपके पास रहेगी 2 घंटे की। अगर आप टीयर 1 क्लियर करते हैं, ग्राउंड क्लियर करते हैं, इस पेपर में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर 200 में 180 प्लस आपके नंबर दिलाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप टीयर 1 और ग्राउंड क्लियर करिए। आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। ये देखिए सर, क्वेश्चंस इन बोथ पेपर, मैं बता रहा हूं क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों पेपर का जो क्वेश्चन होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। अब आते हैं थोड़ा ध्यान से, अब बाजी मारते हैं मैदान की। ये सब सिलेबस है टॉपिक्स का आपके, ठीक है, टॉपिक आपको पता ही होते हैं क्या क्या कवर करना है सर आप लोगों को। ये देखिए, अब यही बाजी आपकी क्या होती है, खुल के आती है कि आप ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। देखिए सर ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट टीयर 1 क्लियर होने के बाद मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट, हटाओ, जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए कितनी है 170। जाकर के सुई धागा से या किसी भी चीज से, रस्सी से नाप लो क्या आपकी हाइट इतनी है, तभी तैयारी करना। क्या आपका जो सीना है बिना फुलाए, ये चीज ये बिना फुलाए 80 है, ठीक, फुलाने के बाद, फुलाना मतलब ऐसे ये करके जो निकालते हैं, क्या 85 हो रहा है, करो ग्राउंड में जाकर के, ये चीज हो सकती है। लेकिन ये 1 महीने में कोई खींच के तुम्हें लंबा नहीं कर देगा, ये जितने हो उतने ही रहोगे। आगे देखना, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों वाले, ठीक है, उनकी हाइट में छूट है।
165 इनसे छूट दी जाती है, लेकिन सीना फुलाने में कोई छूट नहीं दी जाती। आगे की तरफ देखिए ध्यान से। अब देखो, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ध्यान से सुनना बेटा, जो एसटी वाले हैं हमारे भाई, जितने एसटी वाले हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 162.5, बिना फुलाए चेस्ट 77, फुलाने के बाद 82। डन। आगे देखो, फीमेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज, हटाओ ये सब, ठीक है। आगे देखिए सर ध्यान से, ये अब देखिए ये एक्चुअल है जो आपको फील करना पड़ेगा। अगर आपके आपके अंदर आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो आपके पास मौका है सर, 5 महीने दूध दही, वेट को लूज करो, बादाम खाओ, चना खाओ, सिर्फ कोई गलत काम मत करो, नशे से दूर रहो, सिर्फ 5 महीने आप कर सकते हैं। क्यों? आपके सामने स्क्रीन पर सर यही चीज है जो आपको दरोगा बनने से रोकेगी, यही चीज है जो आपको दरोगा बनने से रोकेगी, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में बनने से रोकेगी, सीएपीएफ में। सर बहुत बड़ा टास्क है, मजाक नहीं है सर। मैं जब टीयर 1 2017 का क्लियर किया सीपीओ तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं पेपर देने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहा था कि कट ऑफ से मैं कितना ऊपर हूं, मुझे खुशी होती, लेकिन वो खुशी पानी में फिर गई क्योंकि मैं इसकी तैयारी नहीं कर रहा था। मुझे लगा मैं तो 1 महीने में ग्राउंड क्लियर कर दूंगा, भूल जाओ, नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता सर। आपको मिनिमम 3 मंथ्स ग्राउंड पे डेली 1-2 घंटे देने हैं सर। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखिए सर। मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 सेकंड में पहले तो 100 मीटर मारो, 16 सेकंड में 100 मीटर आपको मारना है। सेकंड पॉइंट, 6.5 मिनट में 1600 मीटर। आपको लग रहा होगा कि अरे 1.5 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा मारना है। बेटा पतलून गीली हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो 800 मीटर बाद ग्राउंड में गिर जाओगे, बिलीव ना हो तो। सर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मैं इसीलिए बोलता हूं रिटन के साथ साथ ग्राउंड पर काम करिए, रिटन के साथ साथ ग्राउंड पर काम करिए मेरे भाई। मैं नहीं चाहता कि आपका टीयर 1 क्लियर हो और आप इसमें रह जाएं। मेरी पतलून गीली हो गई थी, मैं प्रैक्टिस करके नहीं गया था, ठीक है, तो मैं फिजिकल नहीं क्लियर कर पाया था। आप कर सकते हैं, मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों के साथ, आप कर सकते हैं। जब ये 2 पॉइंट आपका क्लियर होता है फिर सर आपको लॉन्ग जंप सर क्यों टफ होता है? जब आप रनिंग करते हैं ना, रनिंग अगर आप यूज टू नहीं होते हैं, रनिंग करने के बाद जब लॉन्ग जंप मारते हैं, आप कभी मार के देखिए अगर आप लॉन्ग जंप नहीं किए, जो आपका ये पोर्शन होता है ना घुटनों के नीचे वाला, इसमें पेन उठता है, पेन। तो जब पेन उठेगा रनिंग नहीं कर पाओगे, फिर लॉन्ग जंप कहां से होगा? तो पहले दिन से प्रैक्टिस में आओ, कभी 500 मीटर दौड़ो, फिर कभी 1000, कभी 2 बार लॉन्ग जंप करो, कभी मत करो, यूज टू हैबिट में लाओ, ठीक। तीसरी चीज, चौथी आओ, हाई जंप। हाई जंप आपको 1.2 मीटर मारना है, 3 चांस हाई जंप में, 3 चांस लॉन्ग जंप में। बहुत बड़ा टास्क होता है, गांव के बच्चे इसको कर लेंगे लेकिन वो टीयर 1 में मात खा जाते हैं। तो अगर जो शहर के बच्चे हैं जो जिम विम जाते हैं ना, जरा एक बार ग्राउंड में आइए, तब आपको पता चलेगा सर ये भी आसान नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज से ही लग जाओ ग्राउंड में और अपने पोटेंशियल को आप चेक करो। अगर मेरी बातें गलत निकलती है ना सर, आप जो बोलो मंजूर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जो बोलो वो मंजूर है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल करके मैसेज करके बोल सकते हैं। अगर जितनी बातें मैंने आपको यहां बताई अगर वो गलत निकल जाए, ये वही शख्स बता सकता है जिसने फेस किया हो। जो सिचुएशन को फेस करता है वही बता सकता है कि एक्चुअल क्या है। मेरा बरेली में सेंटर गया था आईटीबीपी कैंप में, ठीक है सर। मैं लॉन्ग जंप में आउट हो गया था, मेरे पेन आ गए थे पैरों में क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं था। तो ये 4 चीजों से आपको निकलना है। और शॉर्ट पुट, ये गोला होता है 4.5 मीटर का, आपको 3 चांस में फेंकना होता है, ये आसान होता है, ये आप कर लेंगे, ये कर लेंगे। सबसे कड़ी मेहनत जो आपको करनी है सर इन तीनों में करनी है, ठीक है भाई। सब इंस्पेक्टर लगता है दिल्ली पुलिस में यार, 10 साल बाद एसएचओ बन जाओगे, 15 साल बाद, पावरफुल पोस्ट, कम से कम फिजिकली तो फिट रहो, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हो गई बात किसकी? मेल कैंडिडेट्स की। अब थोड़ा महिलाओं पे आते हैं। देखो महिलाओं पर भी कितनी ज्यादती करी गई लड़कों के साथ, ध्यान से देखना। देखो मेरे भाई, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लड़कों को 16 सेकंड में 100 मीटर देते हैं, ठीक है। आई थिंक 10 सेकंड या 16 सेकंड ऐसे ही कुछ था, एक बार मैं देख लेता हूं, रिवाइज करा देता हूं। ये देखो ध्यान से, 16 सेकंड में 100 मीटर, ठीक है लड़कों के लिए। अब लड़कियों के लिए देखो ध्यान से,
लड़कियों के लिए 18 सेकंड में 100 मीटर। अब गर्ल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, छूट देना पड़ेगा 1-2 सेकंड का, ठीक, 100 मीटर। और लड़कों को 1600 मीटर दौड़ना होता है 6.5 मिनट में, और हमारी गर्ल्स को 800 मीटर 4 मिनट में। लड़कों के हिसाब से लड़कियों के लिए भी टफ टास्क है, आप कर सकती हैं, मेहनत करें। आपको भी मैम लॉन्ग जंप आपको भी मारना है, कूदना है आपको यहाँ पे, ठीक है, बिना कूदे काम नहीं होगा। पहली चीज यानी कि जंप करना है, ठीक है। 3 चांस 2.7 मीटर, 3 चांस आपको मिलेंगे, तो उछलना से शुरू कर दीजिए अगर बंद किया था उछलना तो। अब हाई जंप, यहां पर आपको ऊंची कूद भी लगानी मैडम, ठीक है। 3 चांस 0.9 मीटर, यानी कि आप ये कह सकते हैं आपके कमर के बराबर, जितनी आपकी हाइट है आपके कमर के बराबर आपको वहां उछलना है, और इसमें क्या करना है, आपको कूदना है। तो उछलना, कूदना, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब शुरू कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको गोला नहीं फेंकना है। इसमें जो गोला होता है ना वो आपको देते हैं फेंकने के लिए, ये आपको इसमें नहीं फेंकना होता है, सिर्फ आपको ये 4 चीजें करनी होती हैं। आप ध्यान से देखेंगे, देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। आपके चेस्ट के लिए यहां पर कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कितना कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो बस आपको फिजिकल के लिए ये 4 चीजें आपको करनी है। डन, ओके, कूल। अब देखो ध्यान से आगे की तरफ। तो ये सारी बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताया है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूं एक एक चीज, ठीक है। देखो भाइयों ध्यान से, अब बात आती है क्या, अब बात आती है सर ये सारी चीजों की शुरुआत कैसे होगी। ये इंग्लिश स्पेशल 10 है, इंग्लिश स्पेशल 10 मई का बैच है। ये बैच क्लोज हो गया था क्योंकि इसमें शीट थी 200, फीस थी 1200, ठीक है। ये क्लोज हो गया था, एडमिशन फुल हो गए थे, ठीक है। अब बिलीव करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, कल ही मेरी मैम से बात हुई है, मैंने कह के इंग्लिश स्पेशल 10 का एडमिशन ओपन कराया है, ठीक है ना। कंफर्म हो मैम के नंबर पे कॉल करके बात कर लेना, ठीक है। इसका इसलिए ओपन कराया है, इसमें 7-8 टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर हो गए हैं, जो आपके नवंबर, जो आप पेपर फिल करोगे ना, फेस करोगे टीयर 1 में, उन्हीं 7 टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, और नवंबर तक ये बैच आपका कंप्लीट हो रहा होगा। तो सर आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, अरे मैंने टेंस नहीं पढ़ा, अरे मैंने वर्ब नहीं पढ़ा, वो सब पढ़ा रखा हूं। अभी एडवर्ब रह रहा है इसमें, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, और एक आध टॉपिक और रह रहा है, कोई 4-5 टॉपिक रह रहे हैं। बाकी सारे मेजर टॉपिक इसमें करा दिया हूं। वोकैब हर फ्राइडे को कराया इसमें, कॉम्प्रिहेंशन अक्टूबर में कराऊंगा दबा के, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, पैसेज। तो सर अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, अब बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार के और यूपी के हैं, उनको ये नहीं पता होता कि सर कैसे एप्लीकेशन पर एक्सेस करें। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो सर एंड्रॉइड के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है। वहां से आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन करिए, इतना तो सीखो यार, लॉगिन तो करना सीखो। फेसबुक का लॉगिन कर लेते हो, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का लॉगिन नहीं कर पा रहे आप, लॉगिन करो, या फिर गूगल पे जाकर के futuretimescoaching.in करिए। वहां से जो पहला आपको क्लिक करके आएगा फ्यूचर टाइम्स कोचिंग, उस पर क्लिक करिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, मेल आईडी मारेगा, वो सब बेसिक करिए। फिर उसके बाद लाइव बैचेस में आप जाएंगे, आप इंग्लिश स्पेशल 10, इंग्लिश स्पेशल 10 आप सर्च करिए, आपको 11 भी दिखेगा, 12 भी दिखेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे पैसे से मतलब नहीं है कि मैं आपको बोल दूं 12 ले लो। मुझे चाहिए कि जब अगले साल आप ट्रेनिंग सेंटर में हो, मेरे खुद के 100 सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सीएपीएफ का हो, मेरे खुद के हो। तो सर आपके तभी होंगे जब आप ये बैच ज्वाइन करेंगे, इंग्लिश स्पेशल 12। इस बैच में सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आपको यह दिखाएगा 1200 रुपए का बैच, लेकिन अगर आप से कूपन कोड मांगेगा, कूपन कोड आप ये लगाइए FTC 55। अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 1200 रुपए में 55% का ऑफ भी मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये बैच मैंने इसीलिए ओपन करवाया है, मई का बैच है, कि सर अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो इस बैच में आइएगा। गलती से 11 और 12 मत ले लेना, नहीं तो उसमें टॉपिक कम कवर हुए हैं, पेपर तक कवर हो पाए कि ना हो पाए ये नहीं पता है मुझे, ठीक है, बट इसमें पेपर तक कवर हो रहा होगा सारी चीज, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप फ्यूचर टाइम से सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो मेरा प्रॉमिस है इस बैच से आप जुड़िए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती किसी भी तरीके की, तो सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी देता हूं। आप, ये मेरा नंबर है 7678381218, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप ये पूछ सकते हैं
कि सर कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हमें करना है, मैं प्रॉपर गाइड करूंगा। जब से नोटिफिकेशन आया है तब से बच्चे मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर मेरे बैच से निकले। आप सपोर्ट करिए, रिजल्ट आएगा तो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि फ्यूचर टाइम्स कोचिंग से सब ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। उसके पीछे का रीजन है 250 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आती है, 250 नंबर की इंग्लिश आती है, 400 नंबर में कितने परसेंट हो गए? 62.5%। ठीक है, इतना परसेंट आप सिर्फ इंग्लिश से ला सकते हैं। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप, आप ज्वाइन करिए मेरे साथ। इंग्लिश प्रॉमिस करिए सर जुड़ूंगा, और सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप मेहनत करिए। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मेरे हेल्पलाइन नंबर है। एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, ये मेरे हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर सर कॉल करिए। मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को इतना फैला दो कि हर एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है जरूर इस वीडियो को देखे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।